चल, हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4.3 स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं, वो हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो सीखते क्या है, देखो इधर। ठीक है, तो पहली चीज है नियम है। तो कुछ रूल है, नियम है, लिख सकते हैं नियम। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये याद है तो 4.3 आपसे एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला तो ये है कि मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए, यानी कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी इक्वेशन आपको दिया है, मान लीजिए x² + 2x + 3 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण आपको दिया है। x के मान निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, x के मान, x की मैक्सिमम पावर 2 है तो x के 2 मान आपके पास आएंगे। x के मान निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये चीजें हम लोग यहां से पता कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं मूलों का अस्तित्व। ठीक है, ये कैसे पता करते हैं, ये पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग विवितकर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? विवितकर। इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और इसको डी से व्यक्त करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका पहला वर्ड डी से। तो डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। डी इज इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, अब इसी में शर्त बनती है। शर्त क्या बनती है? ठीक है, शर्त क्या बनती है? पहली शर्त ये बनती है, पहली शर्त ये बनती है, यदि इफ यदि एक कॉलम ऐसे बना सकते हैं कि ऐसे 3 कॉलम खींच लो, 3 कॉलम ऐसे बना लेते हैं। यदि हमारा डी जो है वो 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। क्या हो? 0 से बड़ा का मतलब कि प्लस में संख्याएं होंगी। ठीक है, पॉजिटिव का रहना चाहिए। यदि हमारा डी जो है 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन जो मूल है, मूल अलग अलग होंगे। मूल अलग अलग होंगे। ठीक है, मूल अलग अलग होंगे। अलग अलग होने का ये अर्थ है कि अगर यहां से मान लो x की वैल्यू निकाले हैं हम, तो एक में x का मान अगर 1 आया, ठीक है, तो अगर एक में x का मान 1 आया है तो दूसरी x की जो वैल्यू होगी वो 1 कभी नहीं आएगी। 1 कभी नहीं आएगी। 1 के अलावा कुछ भी आए लेकिन 1 नहीं आएगी। ओके, तो इसी का मतलब है कि मूल अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, अगली शर्त ये है मेरी, अगली, अगर d आपका 0 के बराबर है, d जो है 0 के बराबर है, तो d का मान यहां से निकालेंगे जैसे, है ना। तो d जो है 0 के बराबर है तो तब भी मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का
अस्तित्व होगा, ठीक है। लेकिन यहां क्या होंगे, मूल बराबर होंगे। मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। बराबर होने का मतलब है अगर एक में x का मान, मान लो इसी में एक में x का मान 1 आया है, तो दूसरी भी जो x की वैल्यू है वो 1 ही आएगी, 1 के अलावा कुछ नहीं आएगी। यानी दोनों में जो मान होंगे वो बराबर होंगे, इसीलिए लिखा गया है मूल बराबर होंगे, ठीक है। और अगला जो है, अगली शर्त ये है कि अगर d जो है वो 0 से छोटा हो, d इज लेस देन 0 हो, तो संख्या आपको निगेटिव मिलेगी। क्या मिलेगी, निगेटिव की मिलेंगी। इस केस में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व 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 नहीं होगा, नहीं होगा। अतः मूल ज्ञात करना, अतः मूल ज्ञात करना असंभव है, असंभव है। ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ 10th की बातें हैं, बाकी जब आप 11th में जाओगे तो इस शर्त के भी मूल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ 10th तक आपको रियल नंबर के बारे में सीखना है। किसके नंबर, कौन से नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे में। तो आप जब 11th से जाओगे तो रियल नंबर के बारे में सीखोगे ही, वास्तविक संख्या तो आप सीखोगे ही, वास्तविक के साथ साथ काल्पनिक भी सीख लोगे, इमेजिनरी नंबर, है ना। काल्पनिक संख्या भी आप लोगों को पता चल जाएगी। तो आपका जो यहाँ मान मिलेगा, जो यहाँ मान मिलेगा वो काल्पनिक संख्या मिलेगी। तो काल्पनिक संख्या की वैल्यू हम लोग क्लास 11 से जाके सीखते हैं। कहां से सीखते हैं, 11 से, है ना। तो काल्पनिक संख्या के बारे में। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग 10th में हो, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी बच्चों, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। ये काल्पनिक है, इमेजिनरी नंबर होता है ना। तो इसके बारे में आप लोग 11 से सीखोगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको 10th में वास्तविक संख्या के बारे में सीखना है, ठीक है। बस यही 3 रूल आपको याद रखने हैं। ये पूछा भी जाता है, ऑप्शनेबल में कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्या पूछा ही जाता है, तो आपको हम हमेशा इसको याद रखना। एक सूत्र आपका अलग से लिखाया जाता है, इसको भी लिख लीजिए, इसको कहते हैं द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। और इसी फार्मूले को हम लोग श्रीधराचार्य का भी सूत्र कहते हैं, श्रीधराचार्य का, ठीक है। वो सूत्र क्या है, ठीक है। मान लो कोई एक क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इस फार्मूले से भी x के 2 मान आराम से निकाल लेंगे। वो फार्मूला है क्या, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो d के बराबर है, यानी ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ही तो है, यानी विविधकर है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या, d है। तो d है, तो इसकी जगह मैं d भी रख सकता हूं और बटे में 2a लिख सकता हूं। ये भी मैं फार्मूला बना सकता हूं, ठीक है। ऐसा भी लिखा आपको मिल सकता है और ऐसा भी लिखा आपको मिलेगा। बस यही आपका, अगर इतनी चीजें आपको याद है तो 4.3 आपका एकदम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। लिखोगे, लिखना है, लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो बच्चों आप लोग लिख लिए होंगे इसको, ठीक। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3, इधर देखो, एक्सरसाइज 4.3। तो पहला सवाल है इसका, आपके सामने पढ़ दे रहे हैं, ठीक है।
आपके सामने पढ़ दे रहे हैं। पहला सवाल है, कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ये करना है आपको। तो पहला सवाल है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सवाल है आपका। इसके मुझे मूल पता करने, क्या पता करने हैं? मूल, इंग्लिश में रूट्स कहते हैं उसको। ठीक है, तो मूल मुझे निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? हमको निकालना है इसका रूट्स द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्या पता करेंगे? क्या मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहां से लिखेंगे, यहां से कंपैरिजन कराएंगे। ax स्क्वायर, यहां से लिख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो, x का कोफिशिएंट यहाँ a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। तो a बराबर क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। b बराबर क्या मिलेगा? माइनस का 3। चिन्ह लेके बताना है आपको। ठीक है, साइन लेके लिखना है। c क्या मिलेगा? c मतलब कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट कितना है? 5 है। ठीक है, अब यहां से अस्तित्व के लिए चेक करते हैं। ठीक है, पहले क्या चेक करते हैं? अस्तित्व के लिए। अस्तित्व के लिए तो क्या चेक करते हैं? विवितकर। अस्तित्व के लिए क्या चेक करते हैं? विवितकर। विवितकर का फार्मूला बताओ। तो होता है बेटे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही होता है। तो d बराबर, b का मान क्या है? देखो, b का मान क्या है? माइनस का 3। माइनस का 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान क्या है? a की वैल्यू है 2। c कितना है? c है 5। अब थोड़ा सा सॉल्व करो इसको। तो d बराबर, यहां से देखो माइनस है, स्क्वायर है, तो माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 होता है। और यहां से कितना होगा? देखो, 4 का मल्टीप्लाई 2 में, 4 2 जा 8, 8 5 जा, देखो 4 दूनी 8 पंचे 40। 9 से 40 को माइनस करो तो कितना आएगा? माइनस 31, माइनस का 31। देखो, डी का मान क्या मिल गया आपको? निगेटिव का मिल रहा है। डी का मान क्या मिल रहा है? निगेटिव का मिल रहा है। तो यहां से लिख देंगे आंसर। चूंकि डी जो है, डी का मान निगेटिव है, डी का मान क्या है? निगेटिव है, तो डी बेटे क्या है? 0 से छोटा है। चूंकि डी 0 से छोटा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, अतः मूल ज्ञात करना, तो यही आप यही छोड़ दो बस। ठीक है, अस्तित्व ही नहीं है, हम लोग मूल निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना। मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूल, या इच्छा हो तो लिख लो, मूल ज्ञात करना असंभव। ठीक है, तो बेटे यही आंसर। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिख देना है, पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। हाँ तो बच्चों, सवाल नंबर अगला हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल है आपका 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट में 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सवाल को लिख लेते हैं हम। थोड़ा सा इधर देखो,
सवाल नंबर सेकंड है, तो क्या है 3x² -4 रूट में 3x प्लस 0 इज इक्वल प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जैसे किए थे वैसे हम लोग निकालेंगे, एकदम सेम, ठीक है। कुछ एकदम इजी है, कुछ है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले कंपैरिजन कराएंगे इसके व्यापक समीकरण से। तो a का मान क्या मिलेगा, ऐसे लिख देना यहां से, a बराबर क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा, कामा b बराबर क्या मिलेगा -4 रूट में क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है। और c बराबर क्या मिलेगा +4 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या चेक करते हैं अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए क्या निकालते हैं विविध कर निकालते हैं, ठीक है। अस्तित्व के लिए क्या निकालेंगे विविध कर चेक करते हैं, विविध कर। तो फार्मूला क्या होता है बेटे, d बराबर b² -4ac, 4ac। तो यहां से वैल्यू रखो, b का मान क्या है -4 रूट 3, -4 रूट में 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, -4, a का मान क्या है, a का मान है 3, a का मान क्या है गुणे में 3, c का मान क्या है 4 है, c का मान गुणे में 4। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये वाला यहां मैं दिखा दे रहा हूं आपको। देखो -4 रूट 3 का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है -4 रूट में 3 एक में, और फिर -4 रूट 3 एक में, है ना, 2 बार इसी का गुणा। अब देखो गुणा कैसे कराएंगे, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, 4 का गुणा 4 में, 4 4 जा, देखो 4 चौका 16, और फिर यहां से देखो बेटे रूट का गुणा रूट वाले में कराएंगे, रूट का गुणा रूट में। अगर रूट के भीतर संख्या सेम है तो रूट आपस में कट जाते हैं, सिर्फ संख्या बचेगी। संख्या कितनी है 3 है। अब सीधा मल्टीप्लाई करा दीजिए, 16 का 3 में, 16 तिया 48 आएगा, ठीक है, 16 तिया 48 आएगा। तो मैं सीधा लिख दूं 48 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सीधा आएगा 48, और माइनस यहां क्या होगा देखो, ये 4 तिहाई 12, 12 चौका 48, यहां पे 48 आएगा। अच्छा घटाएंगे तो मेरे पास क्या आया 48 से 48 गया क्या आ जाएगा 0, यानी डी का मान क्या आया बेटे, डी का मान मेरे पास आ गया 0। तो डी का मान 0 आया, तो ये शर्त 2 है आपकी, तो यहां से लिखेंगे चूंकि d 0 के बराबर है इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अतः या तथा लिख लो, तथा मूल अलग, सॉरी अलग अलग नहीं बेटे, d का मान क्या है 0 है तो मूल क्या होंगे बराबर होंगे, ऐसे लिख लो मूल क्या होंगे समान होंगे, ठीक है, मूल क्या होंगे समान होंगे, ठीक है। तो यहां आपका d बराबर क्या आया है 0, तो मूलों का अस्तित्व होगा, और मूल कैसे होंगे बराबर होंगे या समान होंगे। अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूल भी आपको निकालने हैं, तो मूल कैसे निकालते हैं देखो, तो मूल कैसे निकालेंगे, मूल निकालेंगे हम लोग द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, ठीक है। तो यहां से देखो द्विघाती सूत्र है क्या, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटे में क्या है, बटे में 2 × a है, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटे देखो x बराबर -b का मान क्या है, b का मान यहां से देखो b का मान है क्या -4 रूट 3 है, तो -4 रूट में 3
और फिर प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यही तो सॉल्व किए हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सॉल्व करके यही तो लाए हो, है ना, आप यही लाए हो। तो इसका मतलब है इस फार्मूले की जगह मैं डी भी रख सकता हूं, क्या रख सकता हूं, डी भी रख सकता हूं, अर्थात यही सॉल्व करके लाए हो तो आप सीधा डी का मान क्या रख दीजिए, आप 0 रख सकते हैं ना, है ना भाई, आप सॉल्व करके यही लाए हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किए हो तो आपको 0 मिला है, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो रूट के भीतर 0 ही तो मिलेगा, तो 0 क्या करें सीधा हम लोग रख सकते हैं, तो हम यहां सीधा फार्मूले में डी रख सकते हैं या 0 रख सकते हैं, 0 रख दिया मैंने, है ना, ये 0 है और बट्टे में 2 और ए का मान क्या है, ए का मान 3 है बेटे, 2 इंटू 3। अब यहां से क्या होगा देखो, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट क्या होगा, 0 ही होगा, और बट्टे में 2 3 जा 6, 3 दूनी 6। अब क्या करना है, यही 0 एक बार आपको प्लस के साथ लेना है, एक बार यही 0 माइनस के साथ लेना है ना। चलो अब x बराबर 4√3, तो आप हम पहले धन चिन्ह लेते हैं, है ना, तो यहां से लिख लेते हैं थोड़ा, धनात्मक चिन्ह लेने पर, है ना, पहले मैंने पॉजिटिव ले लिया है, तो x बराबर 4√3 प्लस में क्या हो जाएगा 0 और बटे में 6, तो थोड़ा सा सॉल्व करो, 0 किसी संख्या में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4√3 बटे में 6, देखो कटेगा ये, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x बराबर क्या आया 2√3 बटे में 3, एक वैल्यू x की मिल गई आपको, एक वैल्यू x की मिल गई, ठीक है। पुनः अभी पॉजिटिव लिए थे, अभी पॉजिटिव वाला लिए थे, अब कौन सा लेंगे, निगेटिव वाला लेंगे, पुनः ऋणात्मक चिन्ह लेने के, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो निगेटिव लेंगे, देखो तो यहां से देखो x बराबर 4√3, 4 रूट में 3 है, अब निगेटिव लेंगे तो माइनस का 0 बटे में क्या हो जाएगा 6, तो x बराबर 0 किसी संख्या से घटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4√3 बटे में 6, यहां भी कटेगा, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x बराबर क्या आया बेटे 2√3 और बट्टे में 3, ठीक है। तो ये मूल मेरे पास आए, एक ये आया है और ये ए आया है, किससे, द्विघातीय सूत्र से, है ना, तो यहां से लिख देंगे, अतः वह मूल x बराबर, दोनों बराबर है, तो 2√3 बट्टे में 3 कामा 2√3 बट्टे में 3 है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपको d निकाल के ही पता चल गया था, d बराबर आपका 0 है, तो मूल समान होंगे, बराबर होंगे, और आप देख लो यहां भी x बराबर क्या आया है 2√3 बट्टे में 3, और यहां भी x बराबर 2 बट्टे में 3, मूल एकदम सेम होंगे, अलग नहीं आएगा, सब सेम होंगे, ठीक है, मतलब कि दोनों मूल आएंगे वो सेम होंगे। अच्छा ठीक है बच्चों, तो याद रखना, अगर आपका मूलों का अस्तित्व नहीं है तो आपको यही छोड़ देना है, आपको यही छोड़ देना है, यही आपका आंसर होगा। लेकिन मूलों का अस्तित्व अगर है तो आपको फिर यहां से द्विघाती सूत्र को रखने के बाद सॉल्व करो और फिर x की वैल्यू आपको लाकर दिखानी है और लास्ट में आपको मूल यहां लिख देने हैं, तब ये फाइनली आंसर होगा। लेकिन अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो आपको यही लिख के छोड़ देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बुक है, देखो इधर, देखो बच्चों, सेकंड सवाल है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके दो मूल बराबर हों, ठीक है। शर्त क्या दे रहा है,
दो मूल बराबर हो, है ना। आपको क्वेश्चन को लगाने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना है, 2 बार 3 बार 2 बार एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, 2-3 बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। चलो, दो मूल बराबर है, विविध कर क्या होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। दोनों मूल बराबर है, विविध कर 0 के बराबर होगा। तो यहां से देखो थोड़ा सा, पहला सवाल है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। 2x², दूसरे का पहला, ठीक है। सवाल है 2x² प्लस 3x प्लस kx, सॉरी प्लस kx है, प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो मुझे यहां से k की वैल्यू पता करनी, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। तो मुझे यहां से k की वैल्यू पता करनी है कि इसके लिए इसके मूल क्या हो, बराबर हो, है ना। तो यहां से शर्त लगाएंगे, यहां से a बराबर क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, b बराबर क्या मिलेगा, k मिलेगा, और c बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। तो यहां से बेटे शर्त में दे रहा है चूंकि मूल बराबर है, ठीक है। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये सवाल में दिया गया है कि मूल क्या है, बराबर है। ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार शर्त बराबर, मतलब प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्न की शर्त के अनुसार मूल क्या है, मूल बराबर है। अच्छा, मूल बराबर है तो जो d होता है वो 0 के क्या होगा, इक्वल होगा। और d का फार्मूला क्या है, अच्छा थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं कि फ्रेम में आ जाए ताकि, तो d बराबर क्या होता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या आएगा, 0। b की वैल्यू यहां से रखो, b का मान क्या है, k है, तो k² माइनस 4 a का मान क्या है, 4a का मान क्या है, 2 है, और c का मान क्या है, 3 है, ठीक है। थोड़ा सा गुणा कराओ, k का वर्ग हो जाएगा k², और यहां से माइनस का 4 दूनी 8 3 24 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहां से इसको भेज देते हैं इधर, तो ये निगेटिव है, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो k² इज इक्वल टू पॉजिटिव का 24 हो जाएगा, ठीक है। अब k बराबर क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा, 24। तो k बराबर क्या आएगा, k बराबर आएगा आपका, है ना, यहां प्लस माइनस लगा दिया जाता है ना, यहां क्या लगा दिया जाता है, प्लस माइनस, यानी प्लस भी लिया जाता है और माइनस भी लिया जाता है, प्लस माइनस। इसको थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, तो इसको मैं तोड़ सकता हूं, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 का रूट तो नहीं मिलता है, लेकिन 12 को भी तोड़ सकते हो, प्लस माइनस अंडर 12 को तोड़ सकते हैं, 4 गुणे में 3, 4 गुणे में 3 गुणे में 2, इसका वर्ग मिलता है। तो 4 क्या होगा, 4 आपका रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा सिर्फ, और अंदर क्या बच रहा है, 3 गुणे 2 बच रहा है। तो k बराबर प्लस माइनस 2, रूट में क्या होगा, 3 दूनी 6, यानी k का जो मान आएगा, अतः k बराबर, एक बार यही प्लस के साथ ले लेना है 2√6, एक बार यही माइनस के साथ लेना है माइनस 2√6, यही k के क्या होंगे, मान होंगे, यही आपका आंसर होगा। और यही मान आप उठा के यहां रखोगे, तो जब आप विविध कर निकालोगे तो यहां के जो मूल होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अतः मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, और d का मान आपको 0 मिलेगा।
अर्थात के इस मान के लिए, के इस और इस मान के लिए ये समीकरण आपके दोनों मूल बराबर देगा। ठीक, समझ में आया? ठीक है, के दोनों मान के लिए ये समीकरण यहां रखोगे तो जो दोनों मूल मिलेंगे, x के दो मान मिलेंगे, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ओके, क्या बता, हो तो गया, खत्म सवाल। हाँ तो बच्चों सवाल नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरे का दूसरा। ठीक है, दूसरे का दूसरा देखो क्या दिया है, कह रहा है दूसरे का दूसरा। ठीक है, दूसरे का दूसरा देखते हैं। ठीक है, यहां भी कह रहा है, ये दिया है मुझे के एक्स कोष्ठक में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो यहां मुझे के वैल्यू पता करें, यहां भी मुझे के मान पता करने हैं कि जिसके लिए ये समीकरण बराबर मूल प्रदर्शित करे, है ना, बराबर मूल दे आपके। ठीक है, तो के एक्स इंटू में एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, यही है। हाँ ठीक है, आगे देखो, अब क्या करते हैं, बच्चों, हम इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? गुणा करा लेते हैं। तो यहां से गुणा कराएंगे, देखो के एक्स गुणे एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस गुणे माइनस माइनस होगा। 2k इंटू एक्स है तो यहाँ एक्स हो जाएगा 2kx, और ये अलग है प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए, ये दो घात इक्वेशन हमारे पास आ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से हम लोग ए बी सी का मान पता करेंगे। यहां से ए का मान क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? के है, ये ए का मान हो जाएगा। बी का मान क्या मिलेगा? बी का मान माइनस का 2k हो जाएगा। ठीक है, सी क्या मिलेगा? सी एक कांस्टेंट नंबर है, सी का मान हो जाएगा 6। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? मूल बराबर है। मूल क्या है? मूल बराबर है। तो मूल बराबर है, प्रश्नानुसार मूल बराबर है, मूल बराबर है। ठीक है, मूल बराबर है ना, चूंकि मूल बराबर है इसलिए d का मान क्या होगा? जो आपका d है वो 0 के बराबर होगा, है ना, विविधकर 0 के बराबर होगा, विविधकर आपका 0 के बराबर होगा, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विविधकर, हिंदी में लिख लो, इच्छा हो आपकी, विविधकर बराबर 0। विविधकर को हम लोग d से व्यक्त करते हैं, d बराबर हो जाएगा 0। d का फार्मूला बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग आराम से ए बी सी का मान यहां उठा के रख देंगे। ठीक है, ए का मान क्या है? k है, बी का मान माइनस का 2k है, सी का मान क्या है? 6 है। रखो, बी का मान माइनस 2k, माइनस का 2k का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस 4। ए का मान क्या है? गुणे में ए का मान क्या है? k है, ए का मान k है, और c का मान क्या है? 6 है, 6 बराबर 0। इसका वर्ग होगा तो हमारे पास आएगा 4k स्क्वायर। कितना आएगा? 4k स्क्वायर। देखो, 2 दूनी 4, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और k स्क्वायर k हो जाएगा। यहां से गुणा कराएंगे, 4 छम 24 k और बराबर क्या बनेगा? 0। अब देखो, इधर भी 4 कॉमन है, इधर भी 4 कॉमन है, यहां भी k कॉमन है, यहां भी k कॉमन है। निकाल लिया जाए तो निकाल लेते हैं हम। 4k कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा? यहां से 4k कॉमन निकालिए तो यहां बचेगा k, यहां बचेगा 4 × 24, 6 बचेगा और बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों को बारी बारी 0 दिखाओ। ठीक है, यदि
यदि मैं 4k को 0 के बराबर लेता हूं, 4k बराबर 0, तो k बराबर क्या आ जाएगा, 0/4, इधर गुणा है, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और 0 में किसी संख्या से भाग दो तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। और यदि k-6 को 0 के बराबर मैं दिखाता हूं, k-6 बराबर 0, तो k बराबर क्या आएगा, इधर निगेटिव है, उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो अगले में आ जाएगा 6। ठीक है। तो अतः k बराबर एक 0 आएगा और एक 6 आएगा, है ना। इन्हीं दोनों मान के लिए हमारा जो ये इक्वेशन है आप रखोगे कि k का मान, तो ये हमारा ये इक्वेशन जो x की वैल्यू देगा वो मूल आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है।